चाय श्रमिक बचाओ चाय बगान बचाओ के नारे के साथ द्वारस में पद यात्रा शुरू। 30 जनवरी को संकोच में होगा समापन। बिनागुड़ी संवाददाता रमन कुमार झा, आप देख रहे हैं एनआई द्वारस न्यूज। द्वारस चाय बगान वर्कर यूनियन DCBWU, जो कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी का श्रमिक संगठन है, की ओर से चाय श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर 26 जनवरी से 30 जनवरी तक एक व्यापक पद यात्रा की शुरुआत की गई है। यह पद यात्रा बानाहट प्रखंड के बिनागुड़ी अंचल स्थित मोराघाट चाय बगान से शुरू होकर 30 जनवरी को संकोच चाय बगान पहुंचकर संपन्न होगी। आज के कार्यक्रम के दौरान मोराघाट से यह जुलूस निकालकर पूरे बानरहाट बाजार का परिक्रमा किया। पद यात्रा के दौरान बीरपड़ा, मदारी हाट, कालचिनी प्रखंड सहित अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न चाय बगान क्षेत्रों के अंचल और प्रखंडों में संपर्क किया जाएगा। चाय श्रमिक बचाओ चाय बगान बचाओ के नारे के साथ निकाली जा रही इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य चाय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और बंद पड़े चाय बगानों को पुनः चालू करने की मांग को मजबूती से उठाने का है। श्रमिक संगठन के प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को लागू करना, बंद चाय बगानों को शीघ्र पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन लेकर खोलना, श्रमिकों को घर और जमीन का अधिकार देना, सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना, समय पर पीएफ और ग्रेजुएटी फंड जमा करना तथा लंबित पीएफ ग्रेजुएटी राशि का जल्द भुगतान करना शामिल है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कोड को रद्द करने की मांग भी की गई है। इस पद यात्रा कार्यक्रम में श्रमिक संगठन के वरिष्ठ नेता गोपाल प्रधान, अशोक घोष, मनोज ठाकुर तथा पार्टी की ओर से शंभू छेत्री और हरिदास राय प्रमुख रूप से उपस्थित थे। तो देखते रहिए एनआई द्वारस न्यूज और अपने इलाके के प्रमुख खबरों से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मोराघाट से संकोच तक 5 दिवसीय आप लोगों का पद यात्रा है। मूल आप लोगों का क्या क्या मांगे हैं, और ये अभी आने वाला 2026 का चुनाव भी है, तो चुनाव के मद्देनज़र ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, प्रथम तो आप लोगों को धन्यवाद। हम लोग का प्रोग्राम है चाय बगान के श्रमिक को बचाओ और चाय बगान को बचाओ। ये स्लोगन इसलिए हम लोग ने रखा है, आप लोग जानते हैं ये द्वारस इलाका मूलतः चाय बगान लेके ही यहाँ का अर्थनीतिक बोले, सामाजिक बोलिए, राजनीति बोले, व्यवस्था सब चलता है। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं क्योंकि ये चाय बगान का जो अवस्था बेहाल होने के कारण हमारा जो चाय बागान के श्रमिक है उन लोग का भी अवस्था खराब है। इसलिए हम लोग एक पद यात्रा कर रहे हैं ताकि चाय बागान के श्रमिक को समझ में आना चाहिए कि चाय बागान का अवस्था जो खराब है वो केवल परिस्थिति के ऊपर में ही छोड़ना नहीं है। हम लोग को क्या करना है, संघर्ष करना है और चाय बागान का जो हालत है पहले का जैसे हालत में लेके आना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं खुद का लड़ाई खुद लड़ो, कोई दूसरा के लड़ाई नहीं लड़ेगा। यही स्लोगान को लेकर चाय श्रमिक को बचाओ और चाय बागान को बचाओ स्लोगान लेकर हम लोग विभिन्न जगह या बंद चाय बागान या इसी इलाका में हम लोग सचेतन करने के लिए हम लोग ये पद यात्रा निकलाए हैं। विशेष करके आप लोग जानते हैं विभिन्न राजनीतिक दल वोट को आगे नज़र रखकर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वोट को नज़र रखे ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम लोग वास्तव में ही चाय बागान के श्रमिक को बचाने के लिए और चाय बागान को बचाने के लिए ये पद यात्रा कर रहे हैं और प्रत्येक जगह जाके, विभिन्न जगह जाके हम लोग
चाय बागान को बचाने के लिए हम लोग सचेतन कर रहे हैं। गोपाल जी, दर्जनों FIR दर्ज हुआ है चाय बागान में PF वगैरह को लेकर और बंद चाय बागान को लेकर, कि मालिक पक्ष के ऊपर कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है। इसको कैसे देखना चाहते हैं आप? एक जगह हम लोग का कहने का है, वर्तमान सरकार दिल्ली का हो या कलकत्ता का हो, मैं नाम नहीं बोलूँगा कौन सरकार है क्या सरकार है, लेकिन मैं दिल्ली का सरकार और बंगाल के सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये लोग चाय बागान के मजदूरों को लिए कुछ नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, फिलहाल में ही एक सर्व भारतीय नेता आके मजेडब्ल्यू चाय बागान ने बोला कि चाय बागान का जो मजदूर लोग है उसका हाल खबर देखने के लिए हम आ रहे हैं। किंतु देखा गया जो जिस बागान में जाकर वो वक्तव्य दे रहा था, वो बागान हमारे पश्चिम बंगाल के डुवर्स इलाके के 1 नंबर चाय बागान है। वहाँ का चाय पत्ती 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में बिक्री हो रहा है। उस चाय बागान में जाकर वो इस तरह का बातचीत कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए थे कहाँ पर, मेरिको बागान में। उनको जाना चाहिए थे कहाँ पर, एंडुल बागान में। उनको जाना चाहिए थे आपका जो बंद बागान है वहाँ पर जाना चाहिए थे, और वहाँ का श्रमिक लोग का हालत देखना चाहिए थे। नहीं, ऐसा नहीं करके वो लोग मजेडब्ल्यू चाय बागान में जाके बोलता है कि हम चाय बागान के श्रमिकों का हालत देख चुके हैं, 250 रुपये में वो लोग जी नहीं पाएंगे, तो हम लोग को वोट दीजिए। यदि हम लोग वोट में जीतेंगे हम 300 रुपये हाजिरा कर देंगे। ये कहाँ का निश्चित नारा है, कहाँ का निश्चित बात है, या आप लोग ही समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। हम इसका घोर निंदा करते हैं। और एक उनका जो विशिष्ट नेतागण है, दिल्ली वाले सरकार के विशिष्ट नेता राजू बिस्टा, उसने भी बोल दिया कि कम से कम 350 रुपये होना चाहिए। क्या 350 रुपये से चाय बागान का चाय बागान का जो मजदूरों का हालत का उभरेगा या अच्छा हो जाएगा? हम लोग का दावी है कम से कम उनको न्यूनतम मंजूरी देने होगा, 750 रुपये देने होगा। क्योंकि जो पहले जिस तरह से फैसिलिटी मिलता था, फ्रिज बेनिफिट मिलता था, सबको बंद करते जा रहा है। अगर उसको भी हम यदि मिलाया जाए तो 750 रुपये हज़ार हमारा बनता है। पहले का जो राशन हमको मिलता था वो दीदी का सरकार आके लूट कर मालिक लोग को उसका फायदा कर दिया है। क्योंकि वो राशन पहले मालिक लोग देता रहा, अभी उसको बंद कर दिया है। वर्तमान कलकत्ता सरकार उसको बंद कर दिया है। एक फायदा हुआ मालिक लोग को, मजदूर लोग को 1 पैसा फायदा नहीं हुआ है। महोदय, आपका परिचय? हमारा परिचय है गोपाल प्रधान, डुवर्स चाय बागान का संगठन का जन। आज सभा के दौरान आप मजदूरों को संबोधित करते हुए बहुत सारे बातों का जिक्र किया यहाँ पर। इस पद यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पद यात्रा के मूल उद्देश्य एक ही मांग, मजदूर को बचाओ, चाय बागान बचाओ और उत्तर बंगाल की अर्थनीति को बचाओ। मजदूर नहीं बचेगा तो चाय बागान नहीं बचेगा, और चाय बागान नहीं बचेगा तो मजदूर नहीं बचेगा। लेकिन आज क्यों हमारे ये रैली आज ही शुरू हुआ? इसलिए क्या शुरू हुआ, जो मजदूर वंचित है। किस लिए? मजदूर को रोटी कपड़ा मकान की जो मांग है वो मांग पूरा नहीं हुआ। इसलिए क्या पूरा नहीं हुआ? सरकार, मालिक लोग सरकार के साथ चल रहा। ये दिल्ली के सरकार हो, हमारे बंगाल के सरकार हो, ये मालिक लोग को साथ है। प्रोविडेंट फंड के बहुत रुपया बाकी है। ये लोग मजदूर को वर्क से कटौती किया लेकिन जमा नहीं किया। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया प्रोविडेंट फंड के बाकी है। इसके ऊपर 2-4 FIR हुआ था, लेकिन पुलिस कोई कदम नहीं उठाया। हम लोग ट्रेड यूनियन की ओर से बहुत सुनने में आया था 200 से अधिक FIR हुआ है। हाँ, लेकिन आप देखिए तो FIR के बाद रुपया जमा किया और मालिक गिरफ्तार हुआ, मालिक का अरेस्ट किया, एक भी एग्जाम्पल है? नहीं, हुआ नहीं। इसलिए क्या हुआ नहीं? ये सरकार और मालिक से अंडरस्टैंडिंग, पूरा दम अंडरस्टैंडिंग है, मिली भगत एकदम पूरा दम अंडरस्टैंडिंग है। आज 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे, देश और जाति के जीवन में महत्व और गुरुत्वपूर्ण दिन। लेकिन संविधान ने हमको जो कमिट किया, संविधान ने हमको जो आश्वासन दिया, आज बहुत दिन ये आश्वासन कार्यकर हुआ नहीं। हमारा आश्वासन था हमको रोटी मिलेगा, राइट टू लिव होगा, अब जीने का अधिकार मिलेगा। नहीं, जीने का अधिकार नहीं।
चाय बागान के मजदूर गरीब से गरीब चाय बागान के मजदूर, तो ये गरीब से गरीब मजदूरों को दया के लड़ाई नहीं, सरकार के दया के लड़ाई नहीं, मुझे संविधान ने जो अधिकार दिया वो अधिकार को कामयाब करने के लिए मैंने ये लड़ाई, आज हमको पदयात्रा, ये पद यात्रा महोदय कहाँ से कहाँ तक? ये पदयात्रा ये मोराघाट चाय बागान से शुरू होकर बहुत चाय बागान घूमते 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 इसके बाद आज रात में वीर पड़ा, काल फिर सुबह शुरू होगा, काल मदरीहाट, ऐसा करते करते ये 30 तारीख 30 जनवरी 30 तारीख ये कुमारग्राम द्वार संकोच जाएगा। इसमें DCWU के अलावा और कौन कौन संगठन शामिल है? नहीं, ये कार्यक्रम डूअर्स चाय बागान वर्कर्स यूनियन अकेला ही लिया, लेकिन चलते चलते हम सबको इनवाइट करेगा। सबको समर्थन की ज़रूरत है, आम जनता के समर्थन की ज़रूरत है, और सबसे मैं कहूँगा सांबादिक जर्नलिस्ट को समर्थन की ज़रूरत है। आप आए हैं, आप सबको हार्दिक बधाई। वी आर ऑब्लाइज्ड टू यू। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका परिचय? मैं अशोक घोष, जनरल सेक्रेटरी UTUC।